आप जानते हैं कि 5 सितंबर को जगदेव बाबू का शहादत दिवस है, मनाया जाता है अर्जक उत्सव के रूप में। और वर्मा जी का जन्मोत्सव क्रांति दिवस के रूप में 22 अगस्त को मनाई जाती है। तो इन अर्जक त्यौहार तो यहाँ होते नहीं हैं, उत्सव होते हैं। तो आप इसे जान लें, उत्सव माने खुशियों में जो मनाए जाएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके पास तक हमारे हर वीडियो पहुँचे। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल की घंटी बजेगी, बनेगी हुई चित्र बनेगा, और उस चित्र के इमेज के जो ऊपर जहाँ आल लिखा हुआ है, ये डबल उसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके पास सारे वीडियो पहुँचते रहें। हम देख रहे हैं कि इधर सब्सक्राइबर ठीक ठाक हैं, लेकिन वीडियोज़ लोग कम देख रहे हैं, जिसका मतलब है कि लोग के पास तक वीडियो पहुंच नहीं रहा है। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। तो आज एक संस्मरण जगदेव बाबू पर, जो अर्जक और शोषित साप्ताहिक के 5 सितंबर, ये आप देख रहे हैं 20 के अंक में प्रकाशित हुआ है शोषित साप्ताहिक के। तो उसी पर एक संस्मरण है जो जगदेव बाबू बिहार विधानसभा में 1970 में 2 अप्रैल 1970 को जो भाषण दिए थे सरकार बनने पर, उसी पर है। देखिए, तो अब वीडियो शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक में राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो ने जो अभिभाषण दिया, उस पर विधानसभा में 3 दिन के लिए चर्चा 30 मार्च से 2 अप्रैल तक के लिए रखी गई। 1970 की घटना है। और इस चर्चा में अब राज्यपाल अभिभाषण पर जिन पार्टियों और विधायकों ने चर्चा किया, उसमें ये जगदेव बाबू का भाषण यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। विभिन्न दलों के 50 सदस्यों के भाषण दिए थे, जिसमें वाद विवाद के अंतिम दिन 2 अप्रैल को शोषित विधायक दल के नेता, उसमें शोषित दल था जगदेव बाबू का, तो शोषित विधायक दल के नेता जगदेव प्रसाद ने चर्चा में भाग लेते हुए वाद विवाद में भाग लिया, और उनका पूरा भाषण हूबहू नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देखें। अध्यक्ष महोदय, 4 दिनों से राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस चल रही है। मैंने कुछ माननीय सदस्यों के भाषण सुने हैं। कम्युनिस्ट पार्टी संसोपा, परसोपा, जो कम्युनिज्म और समाजवाद की पार्टियां हैं, के नेताओं के भाषण भी गौर से सुने हैं। जो भाषण इन दलों के नेताओं ने दिए हैं, उनसे साफ हो जाता है कि ये पार्टियां अब किसी काम की नहीं रह गई हैं। इनमें से कोई ऐतिहासिक परिवर्तन या सामाजिक क्रांति की उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। इन पार्टियों को साहस नहीं है कि सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी के जो असली कारण हैं, उनको साफ शब्दों में मजबूती के साथ कहें। कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, ये सब द्विजवादी पूंजीवादी व्यवस्था और संस्कृति के पोषक हैं। करीब करीब इन सभी दलों ने राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में कहा है कि इस अभिभाषण से समाज को कोई दिशा नहीं मिलती। मेरे ख्याल से यह सरकार और सभी राजनीतिक पार्टियां द्विज नियंत्रित होने के कारण राज्यपाल के अभिभाषण को तरह दिशाहीन हो चुकी हैं। मुझको कम्युनिज्म और समाजवाद की पार्टियों से भारी निराशा हुई है। इनका नेतृत्व दिनों दिन कट होता जा रहा है। 8.5 महीने तक बिहार में राष्ट्रपति शासन रहा। राष्ट्रपति शासन का मतलब है अफसरशाही, अफसरों का शासन। अफसरी राज का मतलब ऊंची जात का राज।
क्योंकि अफसर ऊंची जात के हैं। शोषित समाज के अफसर ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। बिहार के राष्ट्रपति शासन में सर्वे सर्वा थे। सलाहकार टीपी सिंह, मुख्य सचिव सच्चिदानंद सिंह और विकास आयुक्त बीएन सिन्हा। उनमें बीएन सिन्हा अय्यर आयोग के हीरो हैं। अय्यर आयोग के मुताबिक इनसे बढ़कर हिंदुस्तान में कोई दूसरा भ्रष्ट व्यक्ति नहीं है। ये तीनों अफसर कानून, नियम और इंसानियत, इंसाफ और जनतंत्र के हत्यारे साबित हो चुके हैं। लूट, घसोट और जुल्म करने में इन तीनों के नादिर शाह से भी अधिक जुल्म हैं, जिन्होंने देश को शर्मिंदा किया है। जातीयता में इन्होंने पिछले सभी रिकॉर्ड को मात दे दी है। राष्ट्रपति शासन में शोषित जनता, शोषित अफसर तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं। ऐसे जन विरोधी, जनतंत्र विरोधी, ऊंची जात के शासन से मुक्त दिलाने वाले दारोगा प्रसाद राय बधाई के पात्र हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार एक शोषित समाज के साधारण परिवार में पैदा हुआ एक अच्छा आदमी दारोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री हुआ है। इस पर हमको फक्र है। हमारे दल ने अपने खड़गपुर शिविर में 5 एकड़ जमीन पर से मालगुजारी खत्म करने की मांग की थी। हमारा दल इसके लिए आंदोलन कर रहा था। हमको खुशी है कि इस सरकार ने 1 महीने के अंदर 5 एकड़ जमीन पर से मालगुजारी खत्म करने की हमारी मांग मंजूर कर लिया और इसके लिए अध्यादेश भी जारी कर दिया। लेकिन मुझे खेद है कि 5 एकड़ ज़मीन जोतने वाले किसानों के लिए मुफ्त पानी, बिजली और सिंचाई का इंतजाम नहीं किया गया। मैं चाहूँगा कि 5 एकड़ ज़मीन जोतने वाले किसानों के लिए मुफ्त पानी और बिजली का इंतजाम करके ये सरकार समाजवाद की दिशा में ठोस कदम उठाए। आज हिंदुस्तान का समाज साफ तौर से 2 तबकों में बंटा हुआ है, शोषक और शोषित। दलित, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी जातियां शोषित हैं। तमाम ऊंची जात वाले शोषक हैं। शोषित 100 में 90 हैं, शोषक 100 में 10 हैं। इन दोनों वर्गों में स्वार्थ की दृष्टि से इनमें कहीं समझौता की गुंजाइश नहीं है। इन्हीं 10% शोषकों का 90% शोषितों पर कई हजार वर्षों से शासन कायम है। नौकरशाहों पर 10% शोषक वर्ग का एकाधिकार है। राजनीति पर भी इसी का एकाधिकार जैसा है। यह बात दूसरी है कि राजनीतिक एकाधिकार पर अब छिटपुट हमला शुरू हो गया है, जिसके फलस्वरूप आज दारोगा राय बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसका श्रेय शोषित दल को ही है। 10% शोषक बनाम 90% शोषित की रोटी और इज्जत की लड़ाई वैज्ञानिक समाजवाद या कम्युनिज्म की असली लड़ाई है। हिंदुस्तान में असली वर्ग संघर्ष आर्थिक गैर बराबरी के ही आधार पर लड़ी जा रही है, सामाजिक ना बराबरी के आधार पर है। यही हिंदुस्तान का मार्क्सवादी लेनिनवादी वर्ग संघर्ष है। यही कम्युनिज्म की लड़ाई है। जो इस विश्लेषण को नहीं मानता वह ना तो क्रांतिकारी है और ना तो कम्युनिस्ट। शोषित दल समाज के 90% शोषितों का निछक्का दल बनना चाहता है। जीवन के सभी अंगों पर ऊंची जात का कब्जा है। सभी सार्वजनिक अंगों पर, सरकारी यंत्रों पर ऊंची जात का सख्त कब्जा है। 22 वर्षों की लंबी आज़ादी के बाद 3-5 वर्षीय योजनाओं के अमल और समाजवादी घोषणाओं के बावजूद दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जातियाँ ऊंची जात की गुलामी करने को मजबूर हैं। वास्तव में आज भारत का 10% द्विजों का भारत है। इसको 90 सैकड़ा शोषितों का हिंदुस्तान बनाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सरकार के सभी महकमों पर ऊंची जात का कब्जा है। हमने बिहार सरकार के कृषि विभाग और पटना विश्वविद्यालय की नौकरियों का सर्वेक्षण कराया है। हमारे सर्वेक्षण के मुताबिक कृषि विभाग के प्रथम श्रेणी के 135 अफसर हैं, जिनमें शोषित सिर्फ 11 हैं। द्वितीय श्रेणी के अफसर 595 हैं, जिसमें शोषित सिर्फ 62 हैं। दोनों अफसर मिलकर 700
78 अफसर हैं। जो अनुपात कृषि विभाग में शोषक और शोषितों का है, सुनिश्चित रूप से वही अनुपात सरकार के अन्य विभागों में है। पटना विश्वविद्यालय में 56 विभागाध्यक्ष हैं, जिसमें शोषित सिर्फ 5 हैं। इन स्थिति को पसंद करने वालों को हम शरीफ और इंसाफवार कैसे मान सकते हैं? इस दर्दनाक हालात को पैदा करने वालों पर अब हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? अध्यक्ष, माननीय सदस्य का समय पूरा हो गया है। जगदेव 5 मिनट समय हो गया है, अब इनको बैठा। मैं गूंगे बहरों शोषितों की असली हालत में सदन को वाकिफ कराना चाहता हूं। अध्यक्ष, आप बैठ जाइए। इस अवसर पर सदन के दर्जनों सदस्यों ने खड़े होकर अध्यक्ष से आग्रह किया कि माननीय जगदेव प्रसाद को कुछ और समय दिया जाए। जगदेव प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव इस सरकार की मजबूती के लिए, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के लिए, स्वच्छ, निष्पक्ष और सक्षम प्रशासन के लिए देना जरूरी है। राष्ट्रपति शासन के 3 प्रमुख अपराधियों सलाहकार टीपी सिंह, मुख्य सचिव सच्चिदानंद सिंह और विकास आयुक्त बी.एन. सिन्हा के भ्रष्टाचारों की जांच करने के लिए अय्यर और मधोलकर आयोग की तरह एक और आयोग गठित किया जाए। अय्यर और मधोलकर आयोग के मुजरिम अफसर और भूतपूर्व मंत्रियों के खिलाफ अविलंब सख्त कार्रवाई की जाए। अय्यर आयोग में जो अफसर दोषी पाए गए हैं, उनमें से अधिकांश प्रशासन के निर्णायक स्थानों पर आज भी बैठे हैं। इन लोगों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको जेल में बंद कराया जाए। दलित और आदिवासी के लिए सुरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग गठित किया जाए, जिसका कोई सदस्य ऊंची जाति का नहीं हो। शोषित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति रकम कम से कम 1 करोड़ रुपए कर दी जाए। सामाजिक न्याय, स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रशासन के लिए सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में कम से कम 90% जगह शोषितों के लिए सुरक्षित कर दी जाए। जय अर्जक। ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।